भारत ने पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 12 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगातार चौथी बार 300 प्लस का स्कोर किया। शुभमन गिल ने अपना तीसरा वनडे शतक और पहला दोहरा शतक ठोका। शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 19 पारियों में 1000 रन पूरा करने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा 208 रनों का व्यक्तिगत स्कोर बनाया। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र के दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट डेली हंट में। भारत ने एक निहायत ही दिल को दहला देने वाले मैच में न्यूजीलैंड को मात्र 12 रनों से हरा दिया है। यह एक बड़ा स्कोरिंग मैच और एक जबरदस्त और हमेशा याद रखने वाला मैच था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रनों का एक विशाल स्कोर न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया और न्यूजीलैंड ने क्या ही जबरदस्त तरीके से इस स्कोर का पीछा किया। यह माइकल ब्रेसवेल का वन मैन शो था। मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने जिस बहादुरी का प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है वो बेमिसाल और लाजवाब थी। बस उनके नसीब में मैच जीतना नहीं लिखा था, इसलिए हार गए, वरना एफर्ट के तो 100 में 100 नंबर बनते ही हैं। ये बल्लेबाजी इसलिए ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि एक वक्त ऐसा था जिस टाइम न्यूजीलैंड के 6 विकेट मात्र 131 रनों पर गिर चुके थे, मगर वहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने जो खेल दिखाया है, जो प्रदर्शन किया है, वो भारतीय टीम कभी भी नहीं भूलेगी। 7वें विकेट के लिए 162 रनों की भयानक साझेदारी हुई सेंटनर और ब्रेसवेल के बीच में, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आखिरकार इस पारी को मोहम्मद सिराज ने तोड़ ही डाला और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मैच को भारत की तरफ पलटा दिया। और फिर आखिरी के एक ओवर में 20 रन चाहिए थे, मगर शार्दुल ठाकुर ने ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके ये मैच भारत को जिता दिया। ब्रेसवेल ने मात्र 78 बॉल पर 140 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। और मिचेल सेंटनर ने भी 45 बॉल पर 7 चौके और 1 छक्के के साथ 57 रन बनाए। अगर इससे पहले भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल के अलावा इस पारी में कुछ भी बात करने के लायक नहीं, क्योंकि शुभमन गिल के 208 रनों के अलावा दूसरा सबसे बड़ा स्कोर इस पारी में रोहित शर्मा का मात्र 34 रन था। यह पूरा मैच सिर्फ 2 खिलाड़ियों के नाम रहा, एक तो शुभमन गिल और दूसरे माइकल ब्रेसवेल, और तीसरे खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि भारत को मैच जिताने में सबसे बड़ा हाथ आखिर में मोहम्मद सिराज ही कर रहा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको मैच की हर एक घटना के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं और साथ ही रिकॉर्ड्स भी। आज भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने भारत को एक ठोस शुरुआत दी, लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर से पूरी तरह से सेट होने के बाद एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। उन्होंने 38 बॉल पर 4 चौकों और 2 छक्कों के साथ 34 रन बनाए। उसके बाद कोहली आए, मगर उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली और 10 बॉल पर 1 चौके के साथ मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। आज ईशान किशन को श्रेयस अय्यर के बल्लेबाजी क्रम पर खिलाया गया, मगर उन्होंने इस मौके को मात्र 5 रन बनाकर गंवा दिया। फिर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी हुई, मगर सूर्या की पारी जल्द ही समाप्त हो जाती है। सूर्या ने 26 बॉल पर 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाए। सूर्या के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या आते हैं बल्लेबाजी के लिए और गिल के साथ मिलकर फिर से 74 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी निभाते हैं। और फिर खुले हुए आसमान के नीचे भरे हुए मैदान पर लाखों लोगों के बीच में टेक्नोलॉजी के इस युग में खुलेआम एक बेईमानी हार्दिक पांड्या के साथ होती है, और वो बेईमानी थर्ड अंपायर के द्वारा की जाती है। डेरिल मिचेल की एक गेंद जो स्टंप की बेल के बहुत ही करीब से होती हुई विकेटकीपर टॉम लेथम के दस्तानों में जाती है, और टॉम लेथम ने जानबूझकर अपने दस्तानों से गिल्लियां गिरा दी और फिर अपील करने लगे। और फिर थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखकर हार्दिक पांड्या को आउट करार दे दिया, जबकि गेंद ने कहीं भी स्टंप या बेल को स्पर्श नहीं किया था। और रिप्ले में साफ तौर से यह दिखाई दे रहा था कि गेंद और स्टंप का कोई संपर्क एक दूसरे से नहीं है। यहां तक कि रिप्ले देखने के बाद डेरिल मिचेल वापस अपने रनअप की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद अचानक थर्ड अंपायर ने हार्दिक पांड्या को आउट करार दे दिया, जिससे हार्दिक पांड्या काफी नाखुश भी दिखे। और इस टेक्नोलॉजी के युग में सरेआम एक गलत फैसला थर्ड अंपायर के द्वारा सामने आया, जो कि निहायत ही शर्म वाली बात है। पांड्या ने 38 बॉल पर 3 चौकों के साथ 28 रन बनाए। फिर वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर आते हैं, मगर 14 बॉल पर मात्र 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और फिर कोई भी बल्लेबाज शुभमन गिल का साथ जैसा देना चाहिए था वैसा न दे सका, मगर शुभमन गिल अकेले ही पूरी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी यूनिट से निपटते रहे। अब हम गिल की बल्लेबाजी और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल ने आज अपना तीसरा वनडे शतक और पहला दोहरा शतक लगा दिया है। गिल ने अपने वनडे करियर की सिर्फ 19वीं पारी में अपना दोहरा शतक ठोक दिया है। शुभमन गिल यह कारनामा करने वाले दुनिया के 8वें और भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। कुछ दिनों से भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी के लिए शुभमन गिल, ईशान किशन, केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा था।
अगर गिल जरा सी भी चूक करते और खराब पारी खेलते तो ईशान किशन बिल्कुल तैयार बैठे थे उनका स्थान ग्रहण करने के लिए। मगर गिल ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अब तो पिछली 2 पारियों में बैक टू बैक 2 शतक लगाकर अपनी इस जगह को अपने लिए बिल्कुल ही पक्की कर ली है। शुभमन गिल की इस पारी ने भारत की चिंताओं को भी बहुत हद तक कम कर दिया है। गिल सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ईशान किशन के रिकॉर्ड को तोड़कर उस स्थान पर अपना नाम दर्ज कर लिया है। शुभमन गिल ने एक और बड़ा कारनामा किया है जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली जैसे सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। और वो बड़ा कारनामा वनडे फॉर्मेट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज 1000 रन पूरा करने का है। गौरतलब है कि गिल ने मात्र 19 पारियों में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। अब से पहले 1000 वनडे रन पूरा करने के मामले में विराट कोहली और शिखर धवन संयुक्त रूप से नंबर 1 पर बने हुए थे, जिन्होंने 24 पारियों में 1000 रन बनाए थे। शुभमन गिल अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1000 वनडे रन पूरा करने के मामले में पाकिस्तान के इमामुल हक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं और फखर जमान केवल 18 पारियों में 1000 वनडे रन पूरा करने वाले क्रिकेट जगत के पहले नंबर के खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल सबसे कम पारियों में 3 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। इससे पहले शिखर धवन ने 17 पारियों में 3 शतक लगाए थे। गिल ने वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से 5वां सबसे बड़ा स्कोर बनाया। गिल ने 149 बॉल पर 19 चौकों 9 छक्कों के साथ 208 रन बनाए। उनसे पहले भारत की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर रोहित शर्मा का 264 रन, सहवाग के 219 रन, ईशान किशन के 210 रन, फिर रोहित शर्मा के 209 और 208 रन इस लिस्ट में मौजूद हैं। हैदराबाद के ग्राउंड पर गिल का 208 रन सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध सिर्फ भारत की तरफ से ही नहीं बल्कि किसी भी बल्लेबाज के द्वारा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने हैदराबाद में 1999 में 186 रन बनाया था। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज मैथ्यू हेडन हैं, जिन्होंने 2007 में हैमिल्टन में 181 रन बनाए थे। मगर अब शुभमन गिल 208 रन बनाकर इन सभी दिग्गज बल्लेबाजों से आगे निकल चुके हैं। शुभमन गिल इस वक्त पिछले सभी धाकड़ और दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं। यहाँ तक कि सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में कोहली तक को पीछे छोड़ दिया है। अब एक बार गिल के वनडे प्रदर्शन पर डालते हैं एक नजर। गिल अपनी 19 पारियों में 1011 बॉल का सामना करते हुए 1102 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 208 रन है और एवरेज 68.88 का है। स्ट्राइक रेट भी क्या गजब का है, 109 का, 3 शतक और 5 अर्धशतक हैं। अब यह कहा जा सकता है कि शुभमन गिल के रूप में भारत को एक दूसरा कोहली मिल गया है। गिल की शानदार पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए और फिर इस मैच को 12 रनों से जीत भी लिया। और इस मैच को जीतने में अगर हम गेंदबाजी के रोल की बात करें तो सबसे बड़ा रोल मोहम्मद सिराज का रहा, जिन्होंने सेंटनर और ब्रेसवेल की जमी हुई जोड़ी को उखाड़ फेंका और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर मोमेंटम को पूरी तरह से भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर ओवर तक लोगों की सांसें अटकी रही, तब जाकर यह मैच किसी तरह भारत ने जीता है। इस मैच में भारतीय गेंदबाजी कुछ इस प्रकार की रही। मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 2 मेडन ओवर रखते हुए 46 रन देकर 4 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 8 ओवर में 1 मेडन ओवर के साथ 43 रन देकर 2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने 7.2 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 1 मेडन के साथ 69 रन देकर 1 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या आज बहुत महंगे साबित हुए और 7 ओवर में 70 रन देकर 1 विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर के खाते में 7 ओवर में 50 रन गए और कोई विकेट नहीं आया। इस मैच में शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें तो हमारे चैनल क्रिकेट डेली हंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और बने रहें क्रिकेट डेली हंट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।